कहते हैं कि इस संसार में अंधा कौन है? तो कहते हैं अंधा है रागी। जिसको राग हो जाता है, काम की वासना का जो शिकार हो जाता है, वो अंधा आंखें होते हुए भी उसे कुछ दिखाई नहीं देता। कितना सुंदर कोटेशन दिया, आप लोग याद रखना। क्या? जिससे द्वेष होता है, अर्थात जो बुरा लगता है, उसकी 100 अच्छाइयां भी बुराई बन जाती हैं। और जो जिसके प्रति राग होता है, जो अच्छा लगता है, उसकी 100 बुराइयां भी अच्छाइयां बन जाती हैं। इसीलिए कहते हैं इस जगत में 2 आंखें होने पर भी रागी जीव अंधा होता है, उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसको आप समझाओ कि बेटा ये मार्ग गलत है, ये मित्र गलत है, ये रास्ता ठीक नहीं है, लेकिन जब उसे उस व्यक्ति, उस वस्तु, उस स्थिति से राग हो जाए, जब वह उसे अच्छा लगने लगे, तो फिर वह उस राग को छोड़ नहीं पाता और उस राग की आग में जलता हुआ वह संसार में घूमता है। लोग उससे कहते हैं कि भैया देखो वहाँ इस प्रकार की घटना घट गई। वो कहता है ठीक है, घट गई तो घट गई। अरे तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं नहीं, मेरा सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ ठीक है। इस प्रकार की फीलिंग उसके अंतरंग में भर जाती है। इसलिए रागी को सबसे बड़ा अंधा व्यक्ति कहा कि राग में कुछ दिखाई नहीं देता। उदाहरण छोटा सा, आपका बेटा कुछ गड़बड़ी करे, माताओं आपका नाम नीता, तो नीता जी आपका पुत्र या पुत्री कुछ गड़बड़ करे और दूसरा कोई आके आपको बताए, तो आपको कैसा लगेगा? आप बच्चों को डांटोगे कि उस व्यक्ति को डांटना चाहोगे? उस व्यक्ति को। मेरे बच्चे के बारे में ऐसा बोला, अपना काला कलूटा बच्चा भी दुनिया की हर माता को राजा बेटा लगता है, और संसार के सारे राजा बेटा कैसे लगते हैं? बेकार लगते हैं। इसका नाम राग है। अपनी गलती, अपना द्वेष, अपने शरीर को होने वाली बीमारियों के कारणभूत वस्तुएं भी अच्छी लगती हैं। क्यों अच्छी लगती हैं? क्योंकि हमें उनसे राग है। तो जहाँ जहाँ राग होता है, वहाँ वहाँ आँखों पर पट्टी पड़ जाती है। इसीलिए कहते हैं इसको तो किसी ने पट्टी बांध दी है, जो ऐसे सच्चाई दिखाई नहीं देती। इसीलिए आपको जब कभी लगे कि ये कोई गड़बड़ी करने वाला है, तो उसके राग को कंट्रोल में करना सीखें। निमित्तों से बचाएं। निमित्तों से जितना उन्हें प्रभावित किया जाता है, वे उतने उतने रागी बनते चले जाते हैं। इसलिए राग के कारणों से बचाना मुख्य है। और जिनका राग छूट जाता है, वे जीव अपने जीवन में महान बन जाते हैं। राग की स्थिति ऐसी होती है कि रागी व्यक्ति अपने जीवन को नष्ट कर लेता है। मानो कोई माता है और 20 वर्ष का पुत्र उसके सामने मरण को प्राप्त हो जाए, तो उस माँ की स्थिति कैसी होती है? वह अपनी सारी पर्याय बर्बाद कर देती है। दिन रात टेंशन, रोना, आंखें, मानसिक संतुलन बिगड़ना, भूख प्यास नहीं लगना आदि आदि प्रवृत्तियों को धारण करती है। क्यों? उसे उस पुत्र के प्रति राग था। तो राग में वह ऐसा अंधा हो गया कि वह सच्चाई को नहीं देख पा रहा है कि वह जीव मात्र पर्याय छोड़कर गया है,
अन्यत्र कहीं उत्पन्न हो गया होगा। और मैं यदि ऐसे ही राग द्वेष करते हुए दिन रात शोक करूंगी, दुख मनाऊंगी, तो मेरा जीवन बर्बाद हो रहा है। ये विचार उसके दिमाग में नहीं आता। इसके लिए एक बहुत अच्छा संस्मरण आपको सुनाते। एक पंडित प्रवर बनारसी दास जी हुए, नाम सुना? तो बनारसी दास जी पंडित जी के घर में पुण्य के योग से 17 संतानें हुई। कितनी? 17 संतानें पैदा हुई। लेकिन अशांता वेदनी कर्म का ऐसा तीव्र उदय कि उनमें से 16 संतानें मरण को प्राप्त हो गई। कितनी संतानें? 16 संतानें मर गई और एक अंतिम संतान जीवित रही। लेकिन जब पाप कर्म उदय में आता है तो कुछ नहीं देखता और 16 साल की उम्र होते ही वह 17वीं संतान भी मरण को प्राप्त हो गई। ध्यान से सुनो माताओं, जब 17वीं संतान जिस दिन मरण को प्राप्त हुई, पंडित जी सामने उसका संस्कार किया, सारी की सारी क्रिया की व्यवस्था की और शाम को प्रतिदिन भी स्वाध्याय में आते थे। तो उस दिन भी वे स्वाध्याय में आए। जब भी स्वाध्याय में पहुंचे तो कुछ लोगों ने, जो नहीं पता था कि क्या हुआ, उन्होंने पूछा, पंडित जी साहब आज लेट कैसे? पंडित जी साहब ने जो उत्तर दिया जीवन भर याद रखने योग्य है। और जब कभी दुख का प्रसंग आए तो आंख बंद करके उनको याद करो। क्या हिम्मत वाला उस पिता का कलेजा होगा जिसके सामने उसकी 17 संतानें समाप्त हो गई, फिर भी वह स्वाध्याय करने आ गया। और पंडित जी साहब जब स्वाध्याय में आए तो प्रश्न पूछने पर वे उत्तर में कहते हैं, भाई एक मेहमान आया था, 16-17 साल घर में रहा, आज विदा हो गया, उसकी विदाई करके आया हूँ, इसीलिए लेट हो गया। 17 संतानें मर जाने के बाद भी कोई पिता ऐसा बोल सकता है, वही जैन भगवान का, जिनेंद्र भगवान का सच्चा उपासक ही बोल सकता है, जिसे ऐसा तत्व का निर्णय हो गया। वरना क्या करता वो पिता? क्या वो उठ भी नहीं सकता था अपनी स्थिति से। लेकिन तत्व ज्ञान के बल पर कि जो मेरे पुण्य में नहीं वो मुझे मिलना नहीं। जब लाभ अंतरय का क्षय उपशम ही नहीं है, साता वेदनी का उदय ही नहीं है, तो संतानें क्या देंगी? और जिसको भी संतान संबंधी विकल्प जीवन में है, ध्यान से सुने, जिनको भी जीवन में संतान संबंधी विकल्प है, उनके लिए एक पंक्ति लिखी बहुत सुंदर। एक पंक्ति में सबका समाधान। क्या पंक्ति है? पंक्ति है, कोई पुत्र बिना नित झूरे, कोई मरे तब रोवे, खोटी संतति सो दुख उपजे, को प्राणी सुख सो है। एक पंक्ति में सारे संसार की समस्याओं का समाधान। क्या? कोई पुत्र बिना नित झूरे, किन्हीं की संतान नहीं है, उत्पन्न नहीं हुई, गर्भ में आई, मरण को प्राप्त हो गई। किन्हीं की संतान तो हुई लेकिन पुत्री ही हुई, पुत्र नहीं हुआ। अब जीवन भर सोचता है एक पुत्र हो जाता, बुढ़ापे का सहारा होता। एक संतान हो जाती, हे भगवान, पूरी दुनिया की जितनी ताकतें लगा सकता था, मंत्र यंत्र तंत्र धन तन बल सब लगाकर भावना पाता है एक पुत्र उत्पन्न हो जाता, लेकिन नहीं हुआ।
जीवन भर दुख में व्यतीत करता है। राग की अंधता बता रहे कि राग जब प्रचंड होता है तो आंखों पर पट्टी पड़ जाती है और जीवन भर दुख में व्यतीत करता है। कितनी भी अच्छी पुत्रियां हो जाएं 12, फिर भी उसे एक पुत्र की स्थिति सताती है कि एक पुत्र और हो जाता। और दूसरी कंडीशन कैसी, कोई मरे तब रोवे, किन्हीं की संतान उत्पन्न तो हुई लेकिन अल्प वय में ही मरण को प्राप्त हो गई। कोई 8-10 साल की उम्र में मरण को प्राप्त हो गई, कोई 20-25 वर्ष की उम्र में मरण को प्राप्त हो गई, कोई 30-35 वर्ष की उम्र में मरण को प्राप्त हो गई। अब वह माता पिता सारी जिंदगी रोते हैं, दुख मनाते हैं, शोक मनाते हैं और यही सोचते हैं कि भगवान हमने कौन सा पाप किया था जो ऐसा कर्म उदय में आया। और तीसरी कंडीशन किसकी है, तो तीसरी कंडीशन कहते हैं खोटी संतति सो दुख उपजे को प्राणी सुख सो है। जिनके 4-4 बच्चे हैं लेकिन कोई पानी देने वाला नहीं है, 4-4 बच्चे हैं, कोई कभी भी ढोक देने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सुख और शांति से घर में रखने वाला नहीं है। आज विचारों का बुढ़ापा है, घर में अस्त व्यस्त जीवन जी रहे हैं और सारे बच्चे उन्हें छोड़कर चले गए हैं। बस 3 ही कंडीशन संसार में है, या तो पुत्र है ही नहीं, थे तो मरण को प्राप्त हो गए, या फिर खोटी संतानें मिली जो सुख देने वाली नहीं है। इसलिए राग की आग में जलना नहीं है, अभी तो राग को कम करके अपने जीवन की कीमत समझना है कि ये पर्याय क्या है और मैं इस पर्याय से क्या क्या कर सकता हूँ। किम उपादेयम, क्या उपादेय है, इसका मैं चिंतन करूं और इस राग की अंधता को छोड़कर अपने नयनों को खोलूं। और अगला क्या बिंदु कहा,